बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट में सिलेक्शन के मामलात क्या कभी हल होंगे? क्या सिलेक्शन के ऊपर क्या हर कोई अपने मुताबिक राय देता रहेगा? क्या सिलेक्शन के मामलात के हवाले से जो तनाव और जो सवालात हैं कभी वो ख़त्म होने का नाम लेंगे? ऐसा लगता है कि शायद नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नाजम अजीज़ सेठी साहब ने हारून रशीद की सरबराही में 4 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनाई। तो कहा यह गया कि जनाब इसमें माहिर आदाद व शुमारियात हसन चीमा साहब को शामिल करके एक नए सफ़र की शुरुआत की गई है। लेकिन 16 रुकनी 2 टेस्ट के लिए श्रीलंका में जिस टीम का ऐलान किया गया है उस टीम को देखने के बाद जहन में सिर्फ एक ही सवाल उभरता है कि सिलेक्शन कमेटी नहीं है लेकिन फ़ैसले पुराने दिखाई देते हैं। और ये बात इसलिए भी कुछ सादिक दिखाई देती है कि हसन चीमा के बारे में कहा गया कि वो माहिर आदाद व शुमारियात हैं और वो सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि सिलेक्शन के हवाले से कि इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस क्या है, बल्कि वो ये भी बताएंगे कि इस खिलाड़ी ने जिस जगह आप खेलने के लिए जा रहे हैं उन मैदानों पर उसकी कारकर्दगी क्या रही है। अगर ऐसा है तो फिर हसन चीमा को ये भी बताना चाहिए था कि फास्ट बॉलर हसन अली को किस बुनियाद पर टीम का हिस्सा बनाया गया है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 22 टेस्ट मैचों में 78 विकेट हासिल किए। एक साल पहले जब वो श्रीलंका गए थे तो वहाँ पर 51 ओवर्स में वो सिर्फ 2 टेस्ट मैचों की 4 इनिंग में 3 विकेट हासिल कर सके थे। तो उनका सिलेक्शन टीम में कैसे हो गया? फिर अगर सवाल यह है कि 33 साल के मोहम्मद अब्बास को, जिनकी काउंटी क्रिकेट में मोहम्मद अब्बास से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी है, उनको इसलिए टीम में शामिल नहीं किया गया कि वो 33 बरस के हैं, तो फिर टीम में 36 साल के बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली को टीम में क्यों शामिल कर लिया गया? फिर दूसरी तरफ लगता यह है कि हारून रशीद साहब जहां से उन्होंने सफ़र ख़त्म किया था वहीं से सफ़र शुरू कर रहे हैं। ना उनके पास कोई विज़न है, ना उनके पास मुस्तकबिल की कोई मनसूबाबंदी है। पाकिस्तान टीम में 4 ओपनर्स को शामिल किया गया है और बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक के बाद शायद शान मसूद की बारी ही ना आए और ऐसी सूरत हाल में टीम में शामिल कर लिया गया है 21 साल के हुरैरा को। कोई शक नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान शाहीन्स के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 242 रन स्कोर किए। लेकिन क्या ये मुनासिब नहीं होता कि मिडल ऑर्डर में शामिल किया जाता 24 साल के उमैर बिन यूसुफ को, जिन्होंने पाकिस्तान शाहीन के लिए 348 रन स्कोर किए 250 रन की इनिंग के साथ। लेकिन इसकी वजह यह है कि उमैर बिन यूसुफ को टीम में शामिल इसीलिए नहीं किया गया कि जिसको पाकिस्तान की टेस्ट टीम का वाइस कप्तान बनाया गया उसकी टीम में जगह ही नहीं बनती। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, जिनको नाक़िस परफॉर्मेंस पर बैटिंग की वजह से टीम से बाहर किया गया है, इत्तलात अब ये आ रही हैं कि श्रीलंका के दौरे में क्योंकि उनकी टीम में जगह नहीं बनेगी, क्योंकि विकेट कीपर सरफराज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 1 सेंचुरी 3 निफ सेंचुरियों के साथ 335 रन स्कोर किए थे और अब उनको बाहर करना इतना आसान है नहीं। तो विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, जो कि T20 क्रिकेट में इनिंग का आगाज़ करते हैं, वनडे क्रिकेट में नंबर 4 पर खेलते हैं, अब टेस्ट क्रिकेट में उनको बतौर मिडल ऑर्डर बैट्समैन खिलाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि उनको टीम से बाहर किया गया था उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से। तो अगर सिलेक्शन कमेटी के यही मामलात हैं तो फिर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है हारून रशीद साहब, डायरेक्टर क्रिकेट मिकी आर्थर, कोच ब्रैड बर्न और माहिर आदाद व शुमारियात हसन चीमा साहब के लिए कि आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बड़ी गहरी निगाह है आपकी पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर पर। और टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक साहब लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा लाहौर ही चलूँगा अब्दुल रज़ाक साहब के पास। अब्दुल रज़ाक साहब, आपका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था और आपने सराहा हारून रशीद साहब को और आपने कहा कि एक बात बड़ी अच्छी है हारून रशीद साहब की कि जब मैं अंडर 19 क्रिकेट में आया तो हारून रशीद साहब ने हर खिलाड़ी का नाम लेकर उसको मुखातिब किया, तो बड़ी अच्छी बात थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हारून रशीद साहब 70 बरस के हो गए हैं और हम जनाब इंग्लैंड की तरह टेस्ट क्रिकेट में मुहिम जोई का शौक़ रखते हैं, क्या ये मुमकिन है? देखें, पहले तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो तकरीबन 27 साल करीब होने को है। उस वक्त तो यंग थे काफ़ी और मैं उस वक्त भी बात कर रहा उस वक्त भी 50 साल के तो हो ही गए थे वो। नहीं, देखे ना, वो 27 साल पहले आदमी कुछ और होती है, सोच उसकी और होती है, बॉडी उसकी और होती है। अब नहीं मैं बात कर रहा, मैं उस वक्त की बात कर रहा था कि इनका
जब ये सिलेक्शन में थे तो हमारे अगर टीम में अगर 40 लड़के हैं या कैंप में, तो इनको हर प्लेयर का नाम याद होता है। तो इनकी जो है जो मेंटली तौर पे काफ़ी मैं कहता स्ट्रांग है कि चीज़ें बोलते नहीं है, याददाश्त बहुत अच्छी है। ठीक हो गया। तो माजिद भट्टी साहब, ऐसा लग रहा है कि माहिर आदाद व शुमारियात हसन चीमा भी बोर्ड में आकर जो है मसलहत का शिकार हो गए हैं, और मेरा तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो अपनी इस्लामाबाद यूनाइटेड को फ़ायदा नहीं पहुंचा पाए तो क्रिकेट बोर्ड को क्या फ़ायदा पहुंचाएंगे। और यहाँ पर जो टीम में 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, ख़ासतौर पर हसन अली को और मोहम्मद हुरैरा को, इत्तेफाक से दोनों का ताल्लुक इस्लामाबाद यूनाइटेड से। देखिए यही आदाद शुमार पे मैं तो इस पर बिलीव नहीं करता। पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो सबसे रिस्पेक्टेड कप्तान जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 92 वर्ल्ड कप जीता, इमरान खान, वो तो आदाद शुमार को अहमियत देते ही नहीं थे। इमरान खान के दौर में शफीक पापा रन्स के अंबार लगाते थे हर सीज़न में, उन्होंने शफीक पापा को सिलेक्ट नहीं किया। खुर्शीद अख्तर मरूम लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और बेतहाशा डोमेस्टिक सर्किट में ऐसे प्लेयर्स थे। तो इमरान कहता था नहीं, ये आदाद शुमार पर टीम नहीं बनती। अब ये क्राइटेरिया आ गया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक हमारा टेस्ट क्रिकेटर है, एक आदाद शुमार के माहिर हैं, 2 फॉरेनर्स हैं। मतलब पिछले बोर्ड ने एक सिलेक्शन कमेटी में तजर्बा किया था, चलें उसमें तो फिर भी क्रिकेटर्स थे। अब ये नॉन क्रिकेटर्स या वो लोग जिनको हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, मैं मिकी आर्थर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ ना ग्रांट ब्रैडबर्न के, लेकिन हमारे डोमेस्टिक में कैसे मैचेस होते हैं, किन हालात में लड़के मैचेस खेलते हैं। बिल्कुल आपने जो शुरू में बात की, मैं भी इसके हक़ में हूँ कि मोहम्मद अब्बास को हम इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहे। शायद अब्बास के पास अच्छी लॉबी नहीं है। यहाँ पर असल में लॉबी सिस्टम जो है वो इतनी तेज़ी से चला आ रहा है। बल्कि आपके प्रोग्राम में मैं उससे मुतासिर भी बहुत हुआ। आबिद अली जिस तरह इंटरव्यू देते हुए आप दीदा हो गए। देखें अल्लाह ताला ने एक अच्छी सीरीज़ के बाद अचानक उसके साथ एक मसला हुआ, तो आबिद अली के जब टेस्ट लिए गए, वो सारे टेस्ट उन्होंने मेडिकली क्लियर कर लिए। तो मेरे ख्याल में हुरैरा के पास तो अभी बहुत चांस है। आबिद अली को अगर मौका दिया जाता तो बेहतर था, लेकिन समझ नहीं आ रहा। हम पिछले बोर्ड में कहते थे कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो कप्तान के सामने बेबस है, तो लग रहा है कि हालात अभी भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए, अभी भी वही सिचुएशन है। आप देखें ना, उसामा मीर कहाँ है। उसामा मीर को मेरे ख्याल में होना चाहिए था टेस्ट टीम में। ख़ुद हारून रशीद कह रहे हैं कि फिंगर स्पिनर्स जो हैं वो कामयाब होंगे श्रीलंका में, लेकिन हमने एक अपने जो सबसे अच्छा फिंगर स्पिनर था उसको छोड़ के जा रहे हैं। यासिर शाह के साथ क्या हो गया? क्या यासिर शाह ख़त्म हो गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हारून रशीद टीम अनाउंस क्यों नहीं कर रहे? अब सिर्फ एक मीडिया रिलीज़ के जरिए टीम अनाउंस कर देना और उसके बाद 2-4 अपने हम ख्याल मीडिया के दोस्तों के सामने मीडिया टॉक कर देना, ये कोई हल नहीं है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आएँ, लाइव पब्लिक भी तो सुनिए आप बोल क्या रहे हैं। हाँ, सिकंदर बख्श साहब, हारून रशीद साहब आपके साथ ही, आपके दोस्त, वर्ल्ड कप आपके साथ वो खेले, और अब्दुल रज़ाक साहब कह रहे थे कि 27 साल पहले आतिश जमा था, 27 साल पहले उनके सोचने का अंदाज़ अलग था। लेकिन ट्राई एंड टेस्टेड है हारून रशीद साहब, और लोग जानना चाहते हैं कि भाई उनके पास कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है कि वो क्रिकेट बोर्ड में आ जाते हैं। मैं शामिल हूँ, तो मुझसे इतना पूछा। चलें इसको छोड़ देते हैं। मैं सीधा आपसे, अभी मैं रज़ाक जो कह रहे थे कि उम्र के हिस्से में सोच बदल जाती है, वो बंदा जितना एज्ड होता है ना, तो वो कहते हैं कि वो और मैच्योर हो जाता है, उसकी सोच में मैच्योरिटी आती है। ये ना समझें कि, और वो बहुत प्रिविलेज लोग होते हैं, वो बहुत अल्लाह की उन पे मतलब अल्लाह का उनको हम शुक्र अदा करते हैं कि हम इस स्टेज पे पहुंच गए। वरना एवरेज एज जो इस वक्त चल रही है वो 45 आई हर्ड के दुनिया में जो एवरेज एज है वो 40, 45 और 50 के दरमियान है। अगर हमने वो क्रॉस कर लिए तो वी आर लकी वन, अल्लाह की रहमत है, मगर मैच्योरिटी आ जाती है। देखें अभी जो बातें हो रही हैं उसके अंदर मुझे जो स्टैट्स का बंदा है वो तो मैं मानता ही नहीं, और मैंने ये चैलेंज किया हुआ है कि पहली सिलेक्शन में तो वो टोटली नाकाम हो गए ना। मैंने आपके सामने 2-3 चीजें रखी। अगर आप हसन अली को टीम में लेकर आ रहे हैं, हसन अली की परफॉर्मेंस नहीं है। फिर मैंने आपको बताया कि हसन अली 1 साल पहले श्रीलंका में 2 टेस्ट मैचों की 4 इनिंग में सिर्फ 3 विकेटें हासिल करते हैं, तो इस बुनियाद पर तो उनको टीम में नहीं होना चाहिए। और अगर आप हसन अली को टीम में लेकर आ रहे हैं काउंटी की परफॉर्मेंस पे, तो उन्होंने वनडे नहीं बल्कि T20 में 5 आउट किए हैं। उन्होंने 4-डे क्रिकेट में कोई हैरानकुन कारकर्दगी नहीं दिखाई। हैरानकुन कारकर्दगी तो अब्बास की है। अच्छा सिक्कू भाई, 1 मिनट, आप जो बात कर रहे हैं मैच्योरिटी, इंतहाई अदब के साथ, मेरे ख्याल में जब उम्र ज़्यादा होती है ना, मैच्योरिटी के बजाय बंदा मसलियतों का
ज़्यादा शिकार हो जाता है? नहीं, इट्स ऑल डिपेंड कि आप ऐसे भी लोग हैं कि जो नहीं होते, कुछ अब मजबूरी देखें, जो जॉब की जो मजबूरी होती है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मुझे मेरे एडमिनिस्ट्रेशन या मेरे जो बॉसेस हैं मुझसे बोलें कि आपने इस लाइन में बात करनी है जो आज तक नहीं बोला, अगर वो कहेंगे तो मुझे आई हैव टू फॉलो इट, इसलिए कि एक मतलब मेरी एक जॉब चल रही है तो बातचीत तो चलती है ना, जो मैनेजमेंट होती है वो आपसे ज़रूर बात करती है। आप जो बात कर रहे थे ना, हारून ने एक बात कही कि श्रीलंका में सिर्फ फिंगर स्पिनर्स चलते हैं। जो फिंगर स्पिनर्स होते हैं, जैसे कि ऑफ स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है, जो उंगलियों से गेंद करते हैं, उनको हम फिंगर स्पिनर कहते हैं। और जो कलाई से गेंद करते हैं, इस तरह करके, वो राइट आर्म लेग स्पिनर हो या लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर हैं, वो रिस्ट स्पिनर्स होते हैं। पिछले सीरीज़ के अंदर मैं देख रहा हूँ कि यासिर ने 9 आउट किए हैं 2 मैचों में और नवाज़ ने 10 आउट किए हैं। तो यासिर इज़ अ रिस्ट स्पिनर, ही इज़ नॉट अ फिंगर स्पिनर, और उसकी सेकंड हाईएस्ट विकेट्स हैं। मेरे पास जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसमें 10 नवाज़ की हैं, 9 जो हैं यासिर की हैं। तो मैं हैरान हूँ कि उसामा को आप कैसे भूल गए। इस वक्त आप 2 राइट आर्म लेफ़्ट आर्म स्पिनर्स ले जा रहे हैं, एक नवाज़ है और एक नुमान है। मैं समझता हूँ कि वैरायटी के तौर पे इब्रार तो इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉलर, और शायद वो पहली दफ़ा मुल्क से बाहर जाकर खेलेगा। तो जो रिस्ट स्पिनर है वो उसामा इज़ द बेस्ट राइट नाउ हमारे जो सर्किट में है। तो मेरे हिसाब से उनको उधर होना चाहिए था, इसलिए कि हम फ्यूचर के लिए भी इनिंग टीमों को बिल्ड करते हैं। मगर वो जो आप हुरेरा की बात करें, मैं यंगस्टर्स को खिलाने के उस पर हमेशा फेवर करता हूँ। मैं इस पर आपसे तफसील से बात करूंगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है अब्दुल रज़ाक, अब्दुल माजिद भट्टी और सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और दौरे श्रीलंका के आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैचों के लिए 16 अरकान पर मुश्तमिल जिस टीम का ऐलान किया गया उस टीम पर एक निगाह डाल लेते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने जिस टीम का ऐलान किया है, बाबर आजम उस टीम की क़यादत कर रहे हैं। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान इस टीम के नायब कप्तान हैं। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक इस टीम का पार्ट हैं। उसके साथ मोहम्मद नवाज़ जो पिछले साल भी टीम के साथ थे। अबरार अहमद पहली मरतबा गैर मुल्की दौरे पर टीम के साथ होंगे। नुमान अली से पहले भी श्रीलंका जा चुके हैं। हसन अली पिछले साल भी टीम पाकिस्तान के हमरा श्रीलंका के दौरे पर मौजूद थे। 2 टेस्ट मैचों में उन्होंने 3 आउट किए थे। विकेट कीपर साबिक कप्तान सरफराज अहमद टीम का हिस्सा हैं। 1 साल के बाद टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की टीम में वापसी हो रही है। नसीम शाह, सलमान अली आगा जिन्होंने 1 साल पहले श्रीलंका में टेस्ट डेब्यू किया था वो टीम का हिस्सा हैं। उसके साथ जो टीम में शामिल हैं, मुरेरा पहली बार टीम में शामिल किया गया है। 21 साल के दाएं हाथ के ओपनिंग बैट्समैन हैं। आमिर जमाल को पहली बार टीम में शामिल किया गया है जिन्होंने दौरे ज़िम्बाब्वे में पाकिस्तान शाहीन के लिए 6 वनडे मैचों में 16 खिलाड़ियों को आउट किया था। शान मसूद और उसके साथ सऊद शकील इस टीम का हिस्सा हैं। अब्दुल रज़ाक साहब, इत्तलात ये आ रही हैं कि टीम के जो वाइस कैप्टन हैं मोहम्मद रिजवान, उनको दौरा श्रीलंका में मिडल ऑर्डर में आजमाया जा सकता है। पहला सवाल तो यह है कि इस टीम में वाइस कप्तान की टीम में जगह ही नहीं बन रही, और आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि अगर रिजवान की टीम में जगह नहीं बनती तो उनको बैटिंग परफॉर्मेंस पर टीम से बाहर किया गया था, अब उनको एज ए बैट्समैन खिलाया जाए? देखिए, ओवरऑल बात की जाए ना, जो टीम ये अनाउंस की है इसमें कोई क्राइटेरिया परफॉर्मेंस का कहीं नज़र नहीं आ रहा, और रैंडमली ये सिलेक्शन हुई है और कि इसको रख लें, इसको रख लें, इसको रख लें। अगर स्टैट्स के बेस पे होता तो फिर वो 1-2 प्लेयर शायद ना होते। अब देखें, उन्होंने आमिर जमाल को भी रखा है और मोहम्मद नवाज़ भी टीम का हिस्सा है, सलमान अली आगा भी है। और बात यह है कि जो 11 की टीम बननी है तो मेन तो वो कंसर्न है कि किन्होंने खेलना है। और ओवरऑल ये 2 टेस्ट मैच हैं और सीरीज़ बहुत छोटी है, इसमें पता नहीं चलता है। एक टेस्ट मैच में अगर परफॉर्म नहीं करता तो हो सकता है कि कोई चेंजिंग ना हो अनलेस कोई अनफिट ना हो जाए। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रही थी, चांसेस हैं शाहीन शाह अफरीदी बीच में इन करेंगे शायद, अगर वो फिट है टोटली वो खेलेंगे। और अगर फास्ट बॉलर को देखा जाए तो 3 फास्ट बॉलर हैं उनके पास, 1 ऑलराउंडर, और कॉम्बिनेशन वाइज 11 की टीम जब बनाई जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो इन्होंने टीम बनाई है, ये जो 11 की बनेगी इसमें से 5-6 प्लेयर तो हो सकता है किसी को मौका ही ना मिले टेस्ट मैच में खेलने का, जैसे आमिर जमाल है, उनको अपॉर्चुनिटी ना मिले क्योंकि पिच वहाँ की अब टोटली देखा जाता है तो बिल्कुल ही स्पिनर के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो हमारे पास स्पिनर की ऑप्शन भी बहुत कम है।
अगर देखा जाए ब्रार के बाद कोई लेग स्पिनर नहीं है हमारे पास, तो नुमान है दो और सलमान अली आगा है, ऑफ स्पिनर ये कर लेते हैं। तो बड़ा मुश्किल होगा मेरे हिसाब से 11 की टीम बनाना। और जो पिच की रिक्वायरमेंट होगी श्रीलंका की पिचेस के मुताबिक जिन बॉलों को खेलना चाहिए, जैसे यासिर शाह की आप बात कर रहे हैं और उसामा मीर की कर रहे हैं, तो अगर फर्स्ट देखा जाए तो यासिर शाह का उसका हक बनता है, उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी, क्योंकि काफ़ी सालों से वो टीम से बाहर भी हैं, तो वो अभी डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिटनेस भी उनकी बेहतर है और अब टाइम उनका था डिलीवर करने का, तो एकदम से इग्नोर किया जा रहा है यासिर शाह को। आई डोंट नो क्या उनके ज़हन में चल रहा है। और उसामा अगर सेकंड ऑप्शन देखी जाए तो वो भी टीम से बाहर है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से इन्होंने एक नॉर्मल टीम अनाउंस की है कि ये 11 की टीम जाके खेलेगी और 11 की टीम खेल के वापस आ जाएगी, बाकी हो सकता है बेंच में बैठे। सिकंदर बख्श साहब, अब्दुल रज़ाक की राय आपने सुनी। मैंने जो सवाल अब्दुल रज़ाक साहब के सामने रखा था कि आपने जिसको टीम का वाइस कप्तान बनाया उसकी टीम में जगह ही नहीं बन रही, तो अब इत्तलात ये आ रही हैं कि मोहम्मद रिजवान को एज ए बैट्समैन टीम के लिए कंसीडर किया जाएगा। हैरानकुन बात यह है, मज़हका खेज़ बात यह है कि उनको न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में बैटिंग की नाक़िस परफॉर्मेंस पर टीम से ड्रॉप किया गया था। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये फ़ैसला होने जा रहा है तो ये एक और मज़हका खेज़ फैसला होगा? नहीं, देखो, जैसे ही टीम अनाउंस हुई थी ना, उस वक्त मेरे जहन में सबसे पहले यही सवाल आया। सर 335 रन किए थे सरफराज ने 2 मैचों में और सुपर किस्म का कम बैक किया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़बरदस्त कम बैक कभी होते हुए देखा नहीं जितना कि सरफराज ने किया, बगैर किसी शख्स के, जिसके कहते हैं हैट्स ऑफ टू सरफराज, के उसने इतना ज़बरदस्त कम बैक किया था। तो उसकी तो जगह 100% है और होनी चाहिए। अब रह गया कि आप दूसरे विकेट कीपर को भी खिलाएं एज ए मिडल ऑर्डर, वो तो बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था, बल्कि मैंने सोचा हुआ था कि जब भी इस पे प्रोग्राम होगा मैं ये बात करूँगा कि सेलेक्टर्स और मैं क्रिकेट बोर्ड को ये अपनी तरफ से मशवरा देना चाहूँगा फ्री में कि देखें, आप जब टीम बनाते हैं ना तो आपने फ्यूचर की टीम भी बनानी होती है। तो फ्यूचर के लिए यू मस्ट हैव अ यंग विकेट कीपर। आप एक दो पुराने विकेट कीपर को, जो कि मतलब एक टेस्ट में अपनी जगह नहीं छोड़ेगा सरफराज, फिर जाके रन्स करे तो फिर वो अपनी जगह पक्की है, रिजवान इस तरफ पक्का है, तो आपको टेस्ट क्रिकेट के अंदर कम से कम इस टूर पे एक नौजवान विकेट कीपर को लेके जाना चाहिए था जिसका फ्यूचर हो। आपने फ्यूचर भी तो बनाना है, आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि यार ये इसका दोस्त है, इसका साथी है। तो मुझे पहले दिन ही से इस पे एतराज़ था कि ये 2 विकेट कीपर्स हैं, मैं सरफराज को। लेकिन सिकंदर बख्श साहब, जिनको अपने फ्यूचर की परवाह हो वो दूसरों का फ्यूचर क्या सोचेंगे? अपने फ्यूचर की परवाह आप किसको कहना चाह रहे हैं? आप सेलेक्टर को? यस। अच्छा देखें, वो तो अब छोड़ देना उसको, वो हारून की अपनी एक मजबूरी है, ही वॉन्ट्स टू बी इन द पीसीबी और उनको पसंद भी किया जाता है। जो भी उनकी वजह है, वो काम भी करते होंगे जब भी उनको पसंद किया जाता है, तो वो अलग चीज़ है। मगर मैंने पहले दिन ही इसके ऊपर जो है मेरे मतलब एक राय ये थी कि यहाँ पर मैं क्रिकेट बोर्ड को फिर एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ नौजवानों को, मैं हुरैरा पे बिल्कुल मुझे एतराज़ नहीं है, चले अच्छी बात है। 26 साल आमिर जमाल, 26, क्या इतने आउटस्टैंडिंग है, वो भी फास्ट बॉलिंग पे आगे चल के बात करते हैं। माजिद भट्टी साहब, आपको गुफ्तगू कैसा बना लेते हैं एक बार फिर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक बात जिस तरह अब्दुल रज़ाक ने कही कि सिलेक्शन में ना कोई मयार दिखाई दे रहा है, ना सिलेक्शन में कोई सिम दिखाई दे रही है, और एक तरफ हमने कुछ आदाद शुमार आपके साथ शेयर किए। आपको याद होगा कि वनडे सीरीज़ में अनफिट हुए थे मोहम्मद नवाज़, तो फिटनेस का भी कोई क्राइटेरिया होता है ना। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड की और आपने उनको टीम में शामिल कर लिया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल किधर है? पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है। और दूसरी बात ये कि जिसकी टीम में जगह नहीं बन रही, आपने उसको टीम का वाइस कप्तान बना दिया। इत्तेफाक करते हैं इन दोनों बातों से? बिल्कुल, देखें यही सिम तो वाकई नज़र नहीं आ रही कि कोई भी आप काम करने जाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई मकान भी बनाना चाहते हैं तो पहले उसका नक्शा अप्रूव करवाते हैं कि भाई इतने फ्लोर होंगे, इतने कमरे होंगे, कोई एक क्राइटेरिया सामने होता है। लेकिन इस टीम में आप देख लें, कोई क्राइटेरिया नहीं है। बास प्लेयर किसी और वजह से टीम में आ गए, किसी को किसी और वजह से टीम में शामिल किया गया, तो मेरा ख्याल में गिव एंड टेक की बुनियाद पर इसमें मुझे लग रहा है कि मिकी आर्थर कुछ ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखें कि मिकी आर्थर जब 2019 में पाकिस्तान की कोचिंग से हटे थे तो हसन अली उस वक्त पाकिस्तान के मेन बॉलर थे। इस बार भी मुझे लग रहा है कि मिकी आर्थर की राय की वजह से हसन अली टीम में वापस आए। हुरैरा ठीक है, यंगस्टर हैं, लेकिन एकदम से हुरैरा को टीम में डाल देना, और फिर जब आपके पास होम सीरीज़ होती है तो होम सीरीज़ में
यंगस्टर्स को आप ज़्यादा मौका दे सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरा ख्याल में कोई क्राइटेरिया नज़र नहीं आ रहा। फिर मेडिकल पैनल को देखें, थोड़ा सा शक का फ़ायदा इसलिए दे दें कि जो नजीब सुमरो जिनको ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था, देखें ये हमारे क्रिकेट में एक बड़ी बदकिस्मती रही कि कोई ऑस्ट्रेलिया से आया था माजी में, कोई इंग्लैंड से आया था, कोई कहीं से आया था। अब पाकिस्तानी जो है वो एक एक करके वापस आ रहे हैं। तो डॉक्टर सोहेल सलीम को थोड़ा सा मेरे ख्याल में बेनिफिट और डाउट। मैं ये नहीं कह रहा माजिद भट्टी साहब कि सोहेल सलीम को लाना गलत है, नजीब सोमरो को निकालना गलत है। मेरा कहना यह है कि एक खिलाड़ी अनफिट हुआ है, ठीक है, तो आप उसका मेडिकल टेस्ट तो करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट टू क्लियरेंस रखते। बिल्कुल, और या उसको आप बुलवा लेते कैंप में, बुला के एक आध जो, क्योंकि माजी में इस तरह हुआ है, किसी को आपको टीम से बाहर करना, वो मेडिकल टेस्ट आपने उसका कराया, 6 चक्कर लगाए ग्राउंड से, सांस फुलाया, बोला नहीं जी मुकम्मल फिट नहीं है। और फिर वो साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग कर रहा था। चूँकि नवाज की जो अहलिया हैं वो साउथ अफ्रीकन है, तो वो पाकिस्तान में कम रहते हैं, तो वहाँ से उन्होंने वीडियो बना के केप टाउन की किसी एकेडमी से भेजी और उसके बाद वो टीम में आ गए। बिल्कुल इसमें मेडिकल पैनल की क्लियरेंस शामिल होना चाहिए थी। आई होप कि ये मामला आगे बेहतर हो, लेकिन जो माजी में हम पिछले बोर्ड के दौर में मामला देख रहे थे, मेरे ख्याल में उससे भी थोड़े से अब मामला ख़राब हो गए। बजाय बेहतरी की इतनी बातें की गई कि ये होगा वो होगा, लेकिन अभी तक नज़र नहीं आ रहा। और देखें, सारा कुछ ये डिपेंड करता है कि टीम का रिज़ल्ट कैसा रहता है, और खुदा न खास्ता टीम का रिज़ल्ट अगर ऊपर नीचे हुआ। देखें, पाकिस्तान के जो मेन प्लेयर्स हैं, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे सरफराज हो, ये लोग तो काफ़ी दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे। और फिर बहुत सारे प्लेयर्स हमने वाइट बॉल के लिए इंग्लैंड भेजे हुए। तो सऊद शकील काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन मैंने तो सऊद शकील की एक बड़ी इनिंग्स भी नहीं पढ़ी कि भाई उन्होंने वहाँ खेली हो। तो मतलब हमारे प्लेयर एकदम से आएंगे और श्रीलंका की इतनी मुश्किल कंडीशन में, फिर टीम अनाउंस हो गई, अभी तक श्रीलंका की आइटनरी नहीं आई। हमें ये भी नहीं पता कि हम किस ग्राउंड पर कब मैच खेलेंगे। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना। श्रीलंका में मुख्तलिफ ग्राउंड्स के मुख्तलिफ जो है वो पिचेस होती हैं, लेकिन अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, टीम अनाउंस हो गई। बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब, बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श साहब, और बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।